सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। ट्रेन नंबर 14114 देहरादून से सूबेदारगंज। अब हम लोग चलेंगे आगे स्नान के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी ऑटो रिक्शा से। महाकुंभ 2025 का वेलकम मैसेज यहाँ लिखा है और काफ़ी भीड़ है। ऐसा नहीं है कि कम भीड़ है, इतने दिन हो गए महाकुंभ को शुरू हुए फिर भी भीड़ काफ़ी है। लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ ऑटो रिक्शा। जो भी कहीं भी कोई बता रहा हो कि यहाँ पे दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऑटो रिक्शा काफ़ी मिल रहा है। ऑटो ही ऑटो, शेयर्ड भी है और वैसे भी है। छोटी सी समस्या ये है कि जाम रहता है रास्ते में बहुत। लोग इतने आ रहे हैं, प्लस 26 जनवरी है आज, गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो छुट्टी के चलते ऐसा हो रहा है। सैटरडे कल था, 4th सैटरडे, बैंकें भी बंद थी, प्लस वैसे भी ऑफिसेज बंद थी कल, और आज संडे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रहता है स्टेशन के सामने। अदरवाइज वैसे हो गया। किनारे भैया, किनारे किनारे। अब सड़क क्लियर है। इट्स लाइक 100 रुपीज़ पर हेड। ऑटो रिक्शा शेयर्ड में संगम से 2-2.5 किलोमीटर पहले उतारने का लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। अदरवाइज़ करीब 600 रुपये से 500 रुपये से 600 रुपये निगोशिएट कर सकते हैं। वो रिज़र्व ऑटो मिल जाता है, 3 व्हीलर। तो आई हैव टेकन ई रिक्शा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ई रिक्शा वाले भाई जो हैं वो पान खाने चले गए, ई रिक्शा लगा के बीच में। धीरे धीरे उजाला हो रहा है। हम लोग जब चले थे रेलवे स्टेशन से तो बिल्कुल अंधेरा था वो, और अब सूर्योदय होने का टाइम हो गया है। हाँ, चौक। दिन में तो मुश्किल है यहाँ पे आना, भीड़ हो जाती होगी, जाम। बहुत भीड़ है, सब मार्केट खुल जाती है ना। मार्केट खुलने के बाद पूरा ही जाम। पूरा ही जाम। होलसेल मार्केट प्रयागराज का, ये पूरी मार्केट। हाँ हाँ, प्रयागराज चौक। हाँ, मेन मार्केट ये है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के पास रिक्शा हमें उतार रहा है और अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं आगे के। तो कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। अराउंड 3 किलोमीटर्स। बाबूजी, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। अब यहाँ से हमारी पद यात्रा शुरू हो गई। यस, ये हमारा प्रयागराज का दूसरा कुंभ है। इसके पहले वाले कुंभ में भी आए थे, ये महाकुंभ है। हरिद्वार में हम रहते हैं पर हम लोग स्नान नहीं कर पाए थे कुंभ में क्योंकि उस समय कोरोना पीक पे था। ये है यहाँ का जनाश्रय स्थल। लोग यहाँ पे आराम कर सकते हैं। कुछ डॉर्मेट्री सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है यहाँ पे। यहाँ जो डॉर्मेट्री बना हुआ है इसमें खाट लगी हुई है और जैसा मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया
बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। जो खर्च नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कंबल मिल जाता है। हम लोग अभी कम से कम 3 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी 2-2.5 किलोमीटर चलना है। अभी पुलिस वालों से पूछा तो वो बता रहे हैं, मतलब अराउंड आप कुंभ में आ रहे हैं तो तैयार रहिए कि 5 किलोमीटर आपको एटलीस्ट पैदल चलना पड़ेगा, जिसमें हम एकदम सुबह सुबह आए थे, सनराइज़ भी नहीं हुआ था। और दिस इज़ देखिए क्या सीनियर सिटीजन्स किस तरीके से जा रहे हैं। इनको ले जाने की व्यवस्था भी परिवारजनों को इस तरह से रेडी पे करनी पड़ी है। ऐसे लोगों के लिए तो कम से कम अरेंजमेंट होना ही चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा ह्यूमन टच भी होना चाहिए ऐसे। अब बेचारा वो सीनियर सिटीजन कैसे जा रहे हैं, वो इनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कुछ ई रिक्शा ही जिनको परमिट दी जाती है कि आप अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर अनेबल। जबकि मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट व्हीकल्स काफ़ी आ रही थी उधर पीछे की पार्किंग तक। इधर भी दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब है प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ किया हुआ है। और आम जन के लिए वैसे अगर कोई आ रहा है बस से या ट्रेन से, तो ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू वॉक। टू व्हीलर से लोग जा रहे हैं, लेकिन वो लोकल्स हैं तो वो निकल जा रहे हैं। चलिए, अभी तो हम लोग सक्षम हैं फिज़िकली इतना कि हम चल सकते हैं 5 किलोमीटर भी या 10 किलोमीटर भी। लेट्स होप कि सब सही रहे वहाँ वापसी में भी, बिकॉज़ हमारी ट्रेन फिर वापसी में शाम की है सूबेदारगंज से ही, जो महाकुंभ क्षेत्र से काफ़ी दूर है, करीब 10 किलोमीटर दूर है। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापसी में पैदल जाना पड़े, जैसी शंका ई रिक्शा वाले भाई बता रहे थे, जिनके साथ हम पिछले 3 किलोमीटर पहले तक उतरे हैं अभी। 2012 में मैं कुंभ में आया था तो उस टाइम पे ऐसी हालत नहीं थी। नज़दीक तक, मतलब करीब करीब आधा किलोमीटर पहले तक गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था थी। इस बार नहीं है। अभी तक तो नॉर्मल भीड़ थी, लेकिन ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब हम लोग घाट के पास पहुँच गए और ये भीड़ देखिए वहाँ पे। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अराउंड 5+ किलोमीटर्स हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, त्रिवेणी संगम। और अब करीब करीब 300 मीटर दिख रहा है, जो पीछे लिखा हुआ था। आज 26 जनवरी की छुट्टी होने के कारण भीड़ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। गाड़ियाँ इस तरीके से चल रही हैं जिसमें अधिकारी भी हैं प्लस साथ में उनकी फैमिली मेम्बर्स या जो भी कुछ VIP, पर हमें तो पैदल चलवाया है, इसलिए मैं बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हाँ, इतनी भीड़ में इतनी गाड़ियाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। लाइक ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो तो जा रहे होंगे, पर प्राइवेट व्हीकल्स भी चल रही हैं। इसका मतलब है कि सम हाउ दे आर मैनेजिंग।
हम लोग अभी स्नान कर लिए महाकुंभ में, गंगा जी का स्नान करके अब हम लोग हनुमान जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है कुल मिला करके। और उसके बाद हम लोग कुछ जलपान करेंगे। दोपहर में प्रयास करेंगे कि कहीं आश्रम में ही हमें भंडारा में खाने को मिल जाए, उसका स्वाद अलग होता है। एंड देन फिर रात की ट्रेन है हमारी। फाइनली मैं ये कहूँगा कि अगर आप फिज़िकली फिट हैं एंड इफ़ यू कैन वॉक कम से कम 8-10 किलोमीटर्स, तो आप प्लान करिए। नहीं तो वेट करिए, शायद कुंभ के आखिरी वीक में या आखिरी टाइम पे थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो ट्रैफिक अलाउ कर दें। तो वी आर वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग। वी हैव टू गो टू सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो एंडलेस लग रहा है। कहीं कोई गाड़ी नहीं मिल रही, कोई सवारी नहीं मिल रही, लोग सिर्फ पैदल चल रहे हैं। और कुछ वीआईपीज़ हैं जो अपने प्राइवेट व्हीकल से वो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। पता नहीं उसमें वीआईपी तो नहीं लिखा, लेकिन जब जा रहे हैं तो वीआईपी होंगे। हमारे जैसे लोग शायद नहीं होंगे वो। वी आर वॉकिंग। अभी सुना था कि ना यहाँ क्लस्टर बसेज और फ्री में बस की सर्विसेज है, वो सब नहीं दिख रही हैं। बस ये है कि हम लोग चले ही जा रहे हैं। और रेलवे स्टेशन अभी कम से कम 10-12 किलोमीटर्स दूर और है। देखते हैं क्या होता है। बहुत लोग हैं, सब पैदल ही चल रहे हैं। तो टेक केयर ऑफ योर फिटनेस बिफोर कमिंग हियर। और जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, हाँ ये डिफ़िकल्ट है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं तो डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, लेकिन फिर भी हाँ बसेस चलाई जा सकती थी तो उससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता। बाकी गवर्नमेंट ज़्यादा समझती है, जानती है, हम लोग क्या कर सकते। वी कैन ओनली एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, जैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पुल दिख रहा है, यहाँ से शायद हमें कुछ ऑटो मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग दिख रहे हैं अपने अपने व्हीकल से। हो सकता है मिल जाए। तो आई विल ट्राई कि हम लोग सब इस पुल पे चढ़ें एंड देन। हालांकि रेलवे स्टेशन सुबेदारगंज का यहाँ दिखा रहा है आगे से राइट होना, तो पुल पे तो नहीं चढ़ना है, पुल के नीचे से राइट होना है हमें। लेट मी गिव ए ट्राई, फिर बताता हूँ कि हमें सवारी मिली या नहीं, या फिर हमें आगे और कंटिन्यू करना पैदल। सुबह से जब से हम ट्रेन से उतरे तो हमने ई रिक्शा किया था, आपको दिखाया वीडियो के शुरुआत में। देन फिर करीब 5 किलोमीटर्स हमने पैदल मार्च किया। और वापसी में अब हम लोग करीब अराउंड 5 किलोमीटर्स चल चुके हैं और अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। देखते हैं आगे हमें क्या सहूलियत मिलती है सवारी के तौर पे। फाइनली जो अभी पुल दिखाया था ना, वहाँ से हम लोगों को ई रिक्शा मिला है। और पुल से थोड़ा आगे आने के बाद ई रिक्शा मिल गया है और अब हम जा रहे हैं सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन। भाई ने 100 रुपीज़ सवारी के हिसाब से बताया, तो हमने रिजर्व कर लिया। यानी 600 रुपीज़ 6 सवारी बैठाते हैं। 600 रुपीज़ में सुबेदारगंज छोड़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टिल नाउ कवर्ड द कुंभ सिटी। स्नान के दौरान हम वीडियो नहीं बना पाए हम लोग, इसलिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस बार अभी थोड़ा डिफ़िकल्टी थी इसमें वीडियो बनाने में। तो आफ्टर दैट एंड बिफोर दैट वी आर विद यू। फाइनली सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन पहुँच गए हम लोग और ट्रेन हमारी इवनिंग की है, तो वी विल वेट हेयर। और हम लोग अभी लंच भी करेंगे, देन इवनिंग भी थोड़ा कुछ इवनिंग में खाए पिएंगे, फिर ट्रेन आ जाएगी। तो फिर हम लोग देहरादून एक्सप्रेस जो है देहरादून एक्सप्रेस, उससे हरिद्वार भी निकल जाएंगे। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आया। और हमारी भावनाएं ऐसी हैं, गंगा जी में स्नान करना इम्पोर्टेंट था महाकुंभ में, जो 144 साल के बाद अगला महाकुंभ आएगा, तो हम तो होंगे नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी था। बाकी थोड़ा थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि हमें पैदल बहुत करना पड़ा। रेस्ट अगर इसको इंतज़ाम को अगर 10 के स्केल पे देखा जाए तो 8 हम कह सकते हैं। दैट इज़ फेयर गुड इनफ, इतनी भीड़ को मैनेज करना।
बाकी थोड़ा भाई पैदल जो चलना पड़ा हमें, करीब करीब 5 किलोमीटर एक तरफ, 5 किलोमीटर दूसरी तरफ, अब जाने में और अब वापसी में, तो 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ा। एग्जैक्टली नाप तो नहीं सकता डिस्टेंस, लेकिन हाँ अंदाज़ा यही था कि इतना था। रेस्ट इज़ ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और होपफुली आपको प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आने में ये सहायक होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।